सेटअप और कमाई वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह जुड़े हैं, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह स्टॉक्स के बड़े ट्रेंड्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और आइए समझते हैं उनसे कि अब उन्हें कहाँ बड़े मूव्स के इंडिकेशन मिल रहे हैं। और टेक्निकल्स के अलावा ऑब्वियसली गौतम शाह काफ़ी फैक्टर्स पर भी नज़र रखते हैं, जैसे मनी फ्लो, हेज फंड्स, ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी पैनी नज़र होती है इनकी। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। एक वन वे रैली दिखाई है निफ्टी ने, क्या ये इंटैक्ट है और क्या अब ये लग रहा है कि 24,000 की तरफ भी जा रहा है, या फिर अब थोड़ा फ्रॉथ है और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। में तो रैली काफी अच्छी रही है, बट आई थिंक अब हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 4 महीनों में नवंबर दिसंबर में एक ऐसा फेज था जहां पर रिटर्न्स अच्छे से निकल रहे थे, आराम से निकल रहे थे। पर पिछले 2 महीनों में आई थिंक अगर आपने देखा होगा कि लिमिटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आई थिंक सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर बुल मार्केट का, और हमने ये पिछले 2 महीनों में देखा। निफ्टी में तो अच्छी रैली है, बट अगर आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की हालत देखें तो काफी खराब है, क्योंकि इन जनरल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी वीकनेस है। बट अगर आप निफ्टी और निफ्टी हैवीवेट्स के बारे में बात करें, वहां तो देखिए ट्रेंड एकदम कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहा है। पिछले 6-8 हफ्तों में हम यही सुन रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब सपोर्ट ब्रेक होगी, बट कभी वो हुआ ही नहीं। और अगर आप टेक्निकल स्टडीज को भी देखिए तो कोई भी स्टडी अभी भी ओवरबॉट नहीं है, इवन दो मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे है। हर बार मार्केट ने सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट किया, हर बार मूविंग एवरेजेस रिस्पेक्ट हुई है, और मुझे लग रहा है कि ये बाजार अभी भी काफी स्ट्रांग रहेगा। 22,500 एक इंपॉर्टेंट मार्कर नंबर है। हो सकता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत हो, बट एक बार 22,500 निकलता है तो 300 से 500 पॉइंट की और तेजी निकलेगी। बट निफ्टी में मुझे लगता नहीं है कि कोई परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी मूव आएगी। ऐसी बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा, और सपोर्ट लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक बाजार 21,850 से 21,900 के ऊपर है, तब तक मेरे हिसाब से ट्रेंड इंटैक्ट है, और धीरे धीरे 23,400 के लेवल्स तक जानी चाहिए। बट अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें, अभी अपॉर्चुनिटी टॉप 100 स्टॉक्स में है, तो उसमें फोकस कीजिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी अभी रही नहीं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्मार्ट मनी वापस लार्ज कैप्स में चला गया है, तो लग रहा है कि पूरा मार्च अभी लार्ज कैप्स में ही फोकस रहेगा। ओके, लार्ज कैप पे ही फोकस रहेंगे। बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्म किया, खासतौर से एचडीएफसी बैंक ने। क्या यहाँ पर साइंस बन रहे हैं कि अब थोड़ा सा रिवर्सल बन रहा है? देखिए, निफ्टी चलने के लिए 3 पॉकेट्स होते हैं। एक तो होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी होती है आईटी सेक्टर, और तीसरा होता है बैंक्स। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर पिछले 2-2.5 हफ्तों से उसने कुछ नहीं किया, एक रेंज में रहा है। रिलायंस 3,000 के लेवल पे आसपास आके यहाँ पर थोड़ी बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। तो बचा बैंक्स, और ये बाजार 22,500 तक चला है क्योंकि बैंक्स ने इतना अच्छा मूव दिया है। जैसे हमने पहले भी बात किया था 2-2.5 महीना पहले, एसबीआई हमारे लिए टॉप पिक है बैंक निफ्टी में इस साल के लिए, और वो स्टॉक अब 800 के लेवल पे चल रहा है, के आसपास चल रहा है, और लग रहा है कि यहां से भी 25 से 30% की तेजी आनी चाहिए। तो वो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिक है ही। एचडीएफसी बैंक 1400 के लेवल पे हमारा व्यू क्लियर था कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि इतनी ओवर ओनरशिप है कि हर बार कुछ भी अगर तेजी आती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 1400 का इस पे बेस बन गया है, और ऊपर में ये 1550 से 1570 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी का भी चार्ट काफी अच्छा बन गया है, पिछले एक हफ्ते के मूवमेंट के बाद आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस मूव में लाइफ टाइम हाइस क्रॉस कर जाएगा। तो 48,500 क्रॉस कर जाना चाहिए, और धीरे धीरे ये 50,000 के लेवल तक जा सकता है। ओके गौतम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। गौतम, आईटी पर आपका व्यू क्या है, स्पेशली नेस्डैक के प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के बाद? आईटी पे आपका व्यू, क्योंकि लास्ट वीक भी हमने जो हमारा प्रीवियस हाई था निफ्टी आईटी पे, आई मीन दिसंबर 2021 का, उससे अपने आप को पैरेलली अलाइन कर लिया था, बट वहाँ से थोड़ा सा सिंक हुए हैं। आपका व्यू, और स्पेशली लार्ज कैप आईटी पर? देखिए, नैस्डैक का प्राइस परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली काफी अच्छा रहा है, एंड दैट हैज नॉट ओनली हेल्प यूएस मार्केट्स, बट दैट हैज वर्ल्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड इन जनरल। क्योंकि जब यूएस मार्केट स्टेडी होती है ना, तो जनरली ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स अच्छे रहते हैं। और वैसे भी अभी एक ऐसा सिनारियो है जहां पर एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, जो दुनिया की एक इंडेक्स होती है, वो लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड करी है। तो ये बताता है कि एक ग्लोबल बुल मार्केट डेफिनेटली इंटैक्ट है। इस
बुल मार्केट में कुछ मार्केट्स है, समझ लीजिए चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, जो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल दुनिया एक ऐसे फेज में है जहां जनरली इक्विटी मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन आईटी स्टॉक्स, हाँ वो थोड़े से कंसोलिडेशन में चले गए, बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारा अभी भी वर्किंग टारगेट 39,400 का है। मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे वहां तक चला जाएगा। आई थिंक जिस तरह से टीसीएस 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिस तरह से विप्रो 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इन्फोसिस में जो पुलबैक आई है सपोर्ट लेवल्स तक, और एचसीएल टेक में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक ये लेवल्स पे आप सेफली खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 3 से 6 महीने का व्यू है तो यहाँ से 10, 12, 15% की तेजी आनी चाहिए, और जो ओवरऑल सेटअप है वो इंटैक्ट है। और अगर आप आईटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर तो एक बहुत अच्छी टर्न आई है पिछले 2 महीने में। तो मुझे तो आईटी इंडेक्स अच्छा लगता है, सेफ लगता है, और 22,500 के इंडेक्स में आई थिंक आईटी में बेटर रिस्क रिवॉर्ड है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। अच्छा गौतम, एक और बात, इस साल फार्मा में जो मूव रहा है, या तो मैं इसे कैलकुलेट करूं या फिर उसे ध्यान दूं, अप्रैल 2023 से ये इंडेक्स लगभग 12,000 का इंडेक्स आज 19,300 पे खड़ा है, और जो रीसेंट मूव था नवंबर में शुरू हुआ, आई थिंक फ्रॉम 14,600 ऑनवर्ड्स टू आई थिंक 19,330। अभी हैं, हमने इस मंथ के रोलोवर्स के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग देखे, बट एट ऑल टाइम हाई, एंड स्पेशली आफ्टर होल्डिंग दिस वर्टिकल राइज इन चार्ट्स, आपको फार्मा पे आपका आउटलुक और कहाँ कहाँ स्पेस है चुनिंदा स्टॉक्स में चेस करने लायक अभी भी? देखिए, हमारा 6-8 महीने से फार्मा में काफी बुलिश व्यू रहा है, और फार्मा में खासियत ये है कि ये सेक्टर और इसके जो टॉप स्टॉक्स है वो धीरे धीरे बिना आवाज किए चल जाते हैं। आप सन फार्मा को देखिए, ऑलमोस्ट एवरी वीक हैज बीन अ न्यू हाई फॉर दैट स्टॉक इन द रीसेंट पास्ट। हमारे वो लॉन्ग टर्म पिक्स में है जो हमने 6-8 महीने पहले रेकमेंड किया। मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स यहाँ से भी चलेगा। हमारा इंडेक्स पे वर्किंग टारगेट है 21,600। 19,000 में एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी, बट वो लेवल अब क्रॉस हो चुका है, और लग रहा है कि और इसमें तेजी बनेगी। आई थिंक ग्लोबल टेलविंड्स भी है, तो फार्मा हमें अच्छा लगता है, यहाँ से 10-12% की तेजी आनी चाहिए। और विद इन द सेक्टर सन फार्मा तो हमारा टॉप पिक है, फॉलोड बाय सिप्ला, जहां पर मुझे लगता है कि 150 से 200 रुपए की मूवमेंट और आनी चाहिए, और डॉक्टर रेड्डीज जहां मुझे लगता है कि 700 से 1,000 रुपए की मूवमेंट आनी चाहिए। तो ये 3 हमारे फेवरेट्स है। जाइडस लाइफ भी हमने रेकमेंड किया, बट वो काफी चल चुका है, अब 1,000 के लेवल्स पे है। तो फार्मा में बने रहना चाहिए, और जैसे मैंने कहा फार्मा आईटी हमारा टॉप पिक्स है, फॉलोड बाय मेटल्स। मेरे हिसाब से मेटल्स विल बी द ट्रेड ऑफ द ईयर, और मुझे ये सेक्टर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। ओके, मेटल्स विल बी द ट्रेड ऑफ द ईयर, काफ़ी इंटरेस्टिंग। विद इन दैट फिर कोई प्रिफर्ड पिक होगी क्या गौतम? बिकॉज ये आपके फेरस भी हैं, नॉन फेरस भी हैं, मोमेंटम दोनों में है वैसे। हाँ, मोमेंटम दोनों में है, और मुझे लगता है कि ये इंडेक्स यहाँ से 25% बढ़ सकता है। सो 9,500 से 10,000 तक का मिनिमम टारगेट मुझे मेटल्स में लगता है। हमारा फेवरेट्स तो देखिए नैल्को और सेल रहा है, जो हमने रेकमेंड भी किया था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बने रहने चाहिए। यहाँ से 20 से 50% की तेजी ये दोनों स्टॉक्स में, अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तब आनी चाहिए। अगर आप टॉप स्टॉक्स में देखें तो हमें जीएसपीएल अच्छा लगता है, जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टर्न अराउंड आनी चाहिए, और टाटा स्टील में आई थिंक खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उस स्टॉक ने 130-35 के रेंज में एक अपना बेस बना लिया है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 12 से 18 महीने में आपको टाटा स्टील 200 के लेवल पे मिलनी चाहिए। सो इंडेक्स चार्ट अच्छा है, रेशियो चार्ट्स अच्छे हैं, और अगर चाइना में रिकवरी आती है, जो लग रहा है कि अब आएगा, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सेक्टर फॉर द मेटल्स इंडेक्स। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो अभी अंडर ओन्ड है, ज्यादा लोग उसको देख रहे नहीं है। 2 साल पहले हम ऐसे ही रियल एस्टेट और कैपिटल गुड्स के बारे में बात करते थे, आईटीसी के बारे में बात करते थे, रिलायंस के बारे में बात करते थे। अब मुझे लगता है कि मेटल्स और फार्मा वैसे स्पेसेस में है। ओके, मेटल्स एंड फार्मा। अच्छा, बात क्योंकि मेटल्स की हुई है, केमिकल्स पे नॉर्मली उन्हीं फैक्टर्स पर भागते हैं। यहाँ बॉटम बना क्या? यहाँ चार्ट थोड़े खराब है। देखिए, चार्ट ओवरऑल बेसिस पे तो अभी भी खराब है। 3 महीने पहले मुझे ऑनेस्टली लगा था कि बॉटम बन जाएगी और उसमें तेजी आनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स चले भी थे, आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव था, गुजरात फ्लोरो में अच्छा मूव था, बट अगर आप वही दीपक नाइट्रेट को देखें, नवीन फ्लोरिन को देखें, अल्कली अमीन को देखें, तो इसमें कोई स्ट्रेंथ रही नहीं। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में ये सेगमेंट है, सेक्टर है।
अभी इसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि आई थिंक दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। जब इसमें मोमेंटम पिक होगी, जब रेसिस्टेंस लेवल्स क्रॉस होंगे, तब हम इसमें वापस आएंगे। बट आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो और नोसिल, ये 3 स्टॉक हमारे टॉप पिक्स है अभी केमिकल स्पेस में। बाय द वे, एक बार जरा आप इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए और देखिए क्या शानदार मोमेंटम दिया है स्टॉक ने आपको। डे ट्रेडर का तो अच्छा पैसा बन गया होगा, अगर आप डे ट्रेडर ना बहुत अच्छा पैसा बन गया होगा आपको, क्योंकि मार्केट ने ब्यूटीफुल सेटअप दिया आपको और वहाँ से आपको रिवॉर्ड करके दिया आप। तो अच्छा, एक और मैं आपसे जानना चाह रहा था गौतम, रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या अब रिलायंस लीडर है इस मार्केट का? हाँ अनुज, ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि रिलायंस जिस तरह से 3000 के लेवल पे एकदम कंफर्टेबल सा हो गया है। क्योंकि पहली बार पहले क्या होता था पिछले 1-1.5 सालों में, जैसे ही वो 3000 के आसपास जाता था तो उसमें सेलिंग प्रेशर आ जाती थी। इस बार वो नहीं हो रहा है, और लग रहा है कि ये तैयारी है 3000 के ऊपर जाने की और सस्टेन करने की। और अगर वो सस्टेनेंस आता है, जो मेरे हिसाब से आ जाएगा, तो 3250 से 3300 मिनिमम रिलायंस जानी चाहिए। और रिलायंस में अगर 10% का मूव आता है ना, तो ये पूरे निफ्टी को एकदम होल्ड करके रखेगा। और ये सब इंडिविजुअल स्टॉक्स जब हम देखते हैं ना, तब हमें लगता है कि निफ्टी में ज्यादा फॉल नहीं है। बीच बीच में थोड़ी बहुत करेक्शंस आएगी, वो आपको डराएंगे, बट सपोर्ट लेवल्स बने रहेंगे। ओके अच्छा गौतम, एनबीएफसीज, ये चंक जो कि जिसकी लीडरशिप एक ज़माने में B2 के पास हुआ करती थी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो दोनों काफ़ी तंग रहे स्टॉक इस बार। और उसके बाद जो लास्ट वीक आई थिंक 2 इंसिडेंट्स हुए जिसमें आरबीआई खुल के सामने आया अपने आई थिंक व्यूज़ के साथ, उसने प्राइस को और डैमेज किया। कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में हम इक्का दुक्का दिन एक स्विंग खेल लेते हैं, बट मोर और लेस वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन इसी बीच में हमने इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। आपका व्यू क्या बन रहा है एनबीएफसीज में, अब जिसमें आपके पास गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी हैं, जिसमें आपके पास एचएफसीज भी हैं और इंश्योरेंस कंपनियां भी, आपका ज़्यादा कन्विक्शन किस तरफ है? देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है कि मार्केट इज नाउ इन वैल्यू मोड एंड इट इज नॉट इन ग्रोथ मोड। तो वो सब जो शेयर थे जो एकदम हाई पीस पे चलते थे, जो मार्केट के फेवरेट थे, 2020-21 में सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए थे, वो चलना बंद हो गए। बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व आर ग्रेट एग्जांपल्स। सेकेंडली, जो आरबीआई का स्टेप्स था लास्ट वीक, उसके कारण काफी स्टॉक्स के सेटअप्स खराब हो गए, और उसके कारण जो अच्छे स्टॉक्स थे उसमें भी कोलैटरल डैमेज आ गया। तो एक बार उस सारे एनबीएफसी स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस मोड में चले गए हैं, तो मुझे लगती नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार के लिए दूर रहना चाहिए। लेट द डस्ट सेटल, लेट देयर बी सम स्टेबिलिटी इन द एनबीएफसी स्पेस, इसको वापस देखेंगे। अभी रादर बैंक्स में फोकस कीजिए, वहां बेटर अपॉर्चुनिटी है। पर जैसे आपने गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के बारे में बात की, देखिए मैं पिछले 1 साल से ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से गोल्ड इज वन ऑफ द बिगर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आप देख रहे हैं कि गोल्ड अब $2200 के आसपास है, और यहां से मुझे लग रहा है कि $2500 तक चला जाएगा। तो अगर वो होता है तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। बट दूसरे जो एनबीएफसीज है उससे दूर रहनी चाहिए। इन कंपैरिजन अगर आप इंश्योरेंस के बारे में बात करें, तो ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग है। एसबीआई लाइफ देख लीजिए, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और अब धीरे धीरे एचडीएफसी लाइफ भी चल रहा है। इंश्योरेंस एक बड़ा थीम है, एक बड़े कंसोलिडेशन फेज से निकल रहा है। तो इंश्योरेंस में मुझे अच्छा लगता है, बट इंश्योरेंस में आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू होना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी है, जो ट्रेडर्स के लिए अच्छी नहीं। ओके गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी पे अपने अपने आउटलुक शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे गौतम।